सभी को जय श्री राम। मैं हिमांशु पांडे श्री राम अकेडमी लातेहार से। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी को पढ़ने सीखा, कैसे पढ़ा जाए, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये हमने जानने का प्रयास किया। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उनका उपयोग हम क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, अभी नॉर्मल क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम लोग बस आइडेंटिटीज और उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज को देखेंगे। उसके बाद हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस पर एग्जांपल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानकारियां। तो आप यहाँ पे दो ट्राइंगल्स देख सकते हैं, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या आप उसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं? चलिए पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लें, जैसे कि हाइपोटेनस किसे कहते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड किया जाएगा, बेस कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस, अगर किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनियस की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हाइपोटेनियस किसे कहा जाएगा? तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेनियस। तो अब इस ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? आप कैसे बोल सकते हैं कि AC ही लॉन्गेस्ट है? तो उसके लिए आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल, समझ में आ रही है? अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल इज लॉन्गेस्ट, ये थ्योरम था, उसको आपने प्रूव भी किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो हम लोग यहीं पे बात करते हैं। तो ये एंगल B है जो 90 डिग्री का मेजरमेंट है जिसका, और उसके अपोजिट में AC है। और जब ये 90 डिग्री जो है सबसे बड़ा एंगल है और उसके अपोजिट में AC है, तो AC सबसे बड़ा साइड होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। समझ में आ रही है बात? थ्योरम क्या था, फिर से रिपीट करूं तो थ्योरम ये था कि अपोजिट साइड ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गर या लार्जर, ये थी। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी एंगल कौन है? B है, उसके अपोजिट में AC है, तो वो हाइपोटेनियस होगा। तो किसी भी ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें 90 डिग्री के अपोजिट का साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगा। तो ये फिक्स है। इसमें भी हमने 90 डिग्री के अपोजिट को हाइपोटेनियस ले लिया, इसमें भी B है, उसके अपोजिट में हमने इसको क्या ले लिया? हाइपोटेनियस ले लिया। अब बात आती है परपेंडिकुलर की और बेस की। तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करें? ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा, या हमने आपने जो वीडियो देखा है, जिसने नहीं देखा वो देख ले। और उसमें हमने देखा था कि हमने किसी भी ट्राइंगल में किसकी बात करनी है? तो हमने बात करनी है एक्यूट एंगल की। तो इस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल कौन है? A है और C है। अभी मैं आपको बताता हूं कि A और C क्यों है एक्यूट एंगल, तो उसकी हम लोग अभी बात कर लेंगे। चलिए, तो पहले आपके सामने A है या C है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो आइडेंटिटीज है, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग को यहाँ रिलेशनशिप है किसका किसका बीच का, रेशियो, किसके बीच का रेशियो? साइड्स का और एंगल के बीच का रिलेशनशिप है। तो साइड्स का रेशियो होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। तो एक्यूट एंगल C है और A है। या तो हम एक बार में A की बात करेंगे या तो एक बार में हम लोग C की बात करेंगे। किसी एक बार में एक टाइम में सिर्फ एक ही की बात होगी, C की बात होगी, या तो फिर A की बात होगी। चलिए, तो इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? C की बात करते। तो C के अपोजिट में जो साइड होगा, किसके? C एंगल C के अपोजिट में जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल C के अपोजिट में जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो बेस। जो रिमेनिंग साइड है, रिमेनिंग साइड कौन है? BC है, तो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट करता हूं, हम लोग यहाँ पे किसी एक एक्यूट एंगल की बात करेंगे, C किया, A की, एक टाइम में, वन टाइम में ओनली वन एंगल की बात होगी। हम लोग यहाँ पे C की बात कर रहे हैं इस फिगर में। C के अपोजिट में साइड कौन सा है? AB है। तो साइड जो AB है वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो रिमेनिंग साइड है BC वो क्या कहलाएगा? बेस। और AC तो फिक्स है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि AC हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। आइए इसमें अब इस ट्राइंगल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एंगल A की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप एंगल A की बात कर रहे हैं। तो एंगल A के अपोजिट में कौन सा साइड है? BC है। तो इस बार जो BC है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो रिमेनिंग साइड है AB वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनियस AC फिक्स्ड है। तो आपको हर क्वेश्चन में इस बात पर ध्यान देना है कि किस एंगल की बात की जा रही है, A की या C की, या वहां पे जो भी नाम हो। जैसे यहाँ हमने A और C लिया था, तो वहां आप
पी क्यू आर, कुछ भी किसी भी ट्राइंगल का कोई भी नेमिंग हम लोग कर सकते हैं, उसके हिसाब से वहां पे एंगल डिसाइड होगा। तो हम लोग किसकी बात करेंगे? एक्यूट एंगल की। दो एक्यूट एंगल में से किसी एक एंगल का बात होगा, और जिस एंगल का ही बात होगा उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस होगा। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगा। बातें समझ में आ रही हैं? ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आप बना सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कर लिए, इजिली आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं चाहिए आपको, कोई भी ऐसा अड़ंग बड़ंग चीज जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो या जिससे याद करने में आपको तकलीफ हो। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, चीजों को लिखें, बार बार लिखें, बार बार लिखने से चीजें बनेंगी। जितना बार आप लिखेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। समझ रहे बात को? आइए तब हम लोग बात करते हैं किसकी? तो एक्यूट एंगल की। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग किसे एक्यूट एंगल बोलेंगे या बोलते हैं, तभी मैंने आपको बताया कि कैसे बात होगी। तो चलिए अब हम लोग एक्यूट एंगल के बारे में बात कर लें। तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास एक ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया ए बी सी। हम बी को लेट कर लेते हैं कि कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। बातें समझ में आ रही है? अब एंगल ए को हम लोग इस तरह से नोट कर लेते हैं, यहाँ पर डबल लाइन दे दें, ये एंगल सी। तीनों एंगल डिफरेंट डिफरेंट है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो इसका मेजरमेंट कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, जिसमें से एंगल बी का मेजरमेंट आपको पता है 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी करें तो ये कितना आएगा? 180 आएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। तो यहाँ से आपको एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई। दोनों मिला के 90 है, ठीक है। तो ए और सी दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो किसकी वैल्यू आएगा? 90। और एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या था? मोर देन 0 एंड लेस देन 90। एंगल मेजर मोर देन 0 एंड लेस देन 90 इज नोन एज एक्यूट। अब इन दोनों का सम अगर 90 है तो ऑब्वियसली है कि ये 0 से तो बड़े हैं और 90 से छोटे हैं। तो आप एंगल ए और एंगल सी को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एक्यूट एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का मेजरमेंट होगा जिस एंगल का, उसको छोड़ के जो दो एंगल बचेंगे उसको आप क्या बोलिएगा? एक्यूट एंगल। थोड़ा और आगे चले तो एंगल ए को आप क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं। इसी तरह एंगल सी को आप क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस एंगल ए। तो 90 में से सी जा रहा है तो ए का जो वैल्यू होगा 90 से क्या होगा? छोटा होगा। इसी तरह सी का भी वैल्यू क्या होगा? एंगल 90 में से ए को घटा रहे तो इसका मेजरमेंट क्या होगा? 90 से ऑब्वियसली कम होगा। अब थोड़ा एक और चीज को आप देखें, ये आप लिख सकते हैं पाउच करके। अगर आप ऐसे, तो ये पुरानी पिछली कक्षा की है, प्रीवियस क्लास की है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी जो लोग भूल गए हैं, याद नहीं है, उनके लिए है ये। चलिए आइए नेक्स्ट में आप एक और चीज यहाँ पे देखें। अगर एक और ट्रायंगल की हम लोग बात करें, इसी तरह ट्रायंगल बना लें, इसमें थोड़ा सा सिंबल्स को हम लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे? सिंबल्स को चेंज करेंगे। तो सिंबल्स को चेंज करने से क्या होगा बताइए? सिंबल जैसे कि यहाँ पे इसको भी ए बी सी ही बोलो। अब इसको लेट कर लो थीटा। एंगल ए को क्या कर लिए? थीटा। इस वर्ड, ये भी वर्ड आपके लिए पहली बार है, थीटा। ये क्या है? ये एक सिंबल है जिससे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे? किसी एंगल को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल को। थीटा एक सिंबल है, इसको पढ़ते हैं थीटा, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को। समझ में आ रही है बात? तो अब अगर यहाँ पे थीटा ए की वैल्यू कितनी है? थीटा है, और इसकी वैल्यू 90 है, तो आप बताइए इस सी, एंगल सी का वैल्यू कितना आएगा? क्या इसका वैल्यू 90 माइनस थीटा आएगा? बताइए। अभी आपने देखा ना भाई, एंगल ए की वैल्यू आपने क्या निकाली? 90 माइनस एंगल सी निकाली। एंगल सी की वैल्यू आपने क्या निकाली? 90 माइनस एंगल ए निकाली। निकाली कि नहीं? तो हमें यहाँ पे ए का वैल्यू कितना रखा हुआ है? थीटा रखा हुआ है। तो हमको एंगल सी की वैल्यू चाहिए थी, तो 90 माइनस एंगल ए के जगह पे क्या पुट कर देंगे? थीटा पुट कर देंगे। तो क्या ये नहीं आएगा? और क्या यही वैल्यू हमने नहीं लिखा है? तो ऐसे हमने यहाँ पे लिखना है। ए बी सी, अगर ये थीटा है तो अगला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे कोई और सिंबल आप यूज कर रहे हैं या तो आप ए ही यूज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस एंगल ए हो जाएगा। ये क्लियर है? क्लियर। अब चलिए आइडेंटिटी पर।
अब चलिए आइडेंटिटी पर, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं वो 6 हैं। वो कितने हैं? 6 हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हैं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं करना है। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप क्वेश्चंस को बनाते हैं और उसको सॉल्व करने से पहले इन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, मतलब लिखते हैं बार बार फॉर्मूला को, तो आपको चीजें बहुत ही इजीली और इजी वे में याद जाएंगी और इस प्रकार से याद होगी, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। आइए, तो आपके पास पहला sin, इसको कुछ लोग साइन भी पढ़ते हैं और sin भी। तो यहाँ पे अगर हम लोग थीटा, तो आप कोई भी इसको अभी हमने पढ़ा था, सॉरी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे साइन थीटा जो है एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, ये भी चीज आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। कहां पे लिखा हुआ है? आपने ध्यान दिया है? आपने ध्यान दिया है? ये कहां पे लिखा हुआ है? बोलिए, ये आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? तो हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, इसी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज। तो यहाँ पे क्या यूज किया? साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंड इस साइड को जिसको हम लोग बेस बोल रहे हैं उसको ये क्या बोल रहा है? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है, परपेंडिकुलर आपने पहले ही पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था? पाइथागोरस थ्योरम में। तो उसको याद करना क्या था? थोड़ा सा इजी वे था। क्या था? थोड़ा सा इजी वे था। आइए मैं आपको वो दिखाता हूं जिसके लिए मैं यहां लेके आया हूं आपको। तो ये देखिए, ये जो आप पढ़ेंगे फिगर 8.6 के पहले, सिंबल साइन ए इज यूज्ड एज एन एब्रिविएशन फॉर द साइन ऑफ द एंगल ए, ठीक है। अगर आपने वहां पे साइन ए लिखा है तो उसको आप क्या पढ़िएगा? द साइन ऑफ एंगल ए। साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो साइन इंटू ए नहीं है वो क्या है? वो है साइन ऑफ द एंगल ए। आगे चलिए, साइन या सीन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग। सीन का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। सिमिलरली कॉस ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉस एंड ए, ठीक है। वहां पे ए जो है एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस हमें बोल रहे थे सीन ऑफ द एंगल ए। बातें समझ में आ रही है? तो इस बात को आप गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम फिर से वहां चलें। ये आप अपने बुक में भी पढ़ सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी की बात है, एनसीईआरटी में एक चीज दिया हुआ है, बस आप ध्यान दें। तो आइए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, ठीक है। फिर थर्ड में आपका आता है कॉस थीटा। कॉस का अपोजिट होता है कौन? सेक थीटा। उसी तरह, ओहो यहां हमने रोमन में लिख दिया और इधर हमने इसमें लिखा, इसको भी कर लें, ठीक। ये 2 3 तो ये 4। अब 5 में आइए, तो 5 में tan थीटा होगा। tan थीटा का अपोजिट कौन है? cot थीटा, ठीक है। अब ये किसका रेशियो है? ठीक है, सीन ऑफ एंगल थीटा किसका रेशियो है? ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और मैंने बोला कि साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक है, तो फॉर्मूला भी उसका रिवर्स होगा। ये क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा। इसलिए आइए, तो ये रेशियो होता है b/h का, बेस बाय हाइपोटेनियस। ये उसका अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? h/b। आप देख रहे हैं tan में आइए, तो ये रेशियो है p/b का, इसमें उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/t। ये क्लियर है? तो हमारे पास यही 6 आइडेंटिटीज हैं, जिसमें साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉसेक का अपोजिट साइन है। कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक, सेक का उल्टा होगा कॉस, tan का उल्टा है कॉट, कॉट का उल्टा होगा tan। या उल्टा के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं रेसिप्रोकल। समझ में आ रही है बात? चलिए आइए, अब इसको थोड़े और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या करना है? फॉर्म ही चेंज करना है। एक फॉर्मूला का दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म को तीसरे फॉर्म में। अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं तो ये चैप्टर को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अब आइए, मैंने बोला कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? उसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? क्या 1/sin थीटा लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें वैल्यूज रख के जो आपने सीखा है तो आप ये भी कर सकते हैं। 1/cosec थीटा को चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे cosec की वैल्यू क्या थी, h/p थी। अगर इसको फर्दर रखें तो क्या ये p/h आएगा? p/h किसके बराबर था? क्या साइन थीटा के बराबर था? बताइए। तो बिल्कुल ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये आप प्रूफ के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे आया ये भी, ये तो आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल के रूप में भी याद कीजिए। तो ये आपका हो गया दूसरा फॉर्म। उसी तरह कॉस थीटा किसका उल्टा था? सेक का। तो 1 क्या हो जाएगा? ये सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह 4 में आइए, सेक को क्या लिख सकते हैं आप? 1/cos थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब आइए tan थीटा के लिए। तो tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है? tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन था? cot। तो 1/cot थीटा। इसी तरह cot थीटा में आइए तो ये किसका था? 1/tan थीटा। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है याद करने का, बस उल्टा उल्टा बोलते रहिए, बोलिए लिखिए, बोलिए लिखिए, बोलिए लिखिए, बस याद, बस याद, एकदम गारंटेड याद। समझ रहे बात को? अब आइए और कुछ कर सकते हैं क्या? और भी कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अच्छा, इससे पहले वाला के लिए भी आप लिख लें। इसको पाउच करके आप लिख सकते हैं, फिर इसको भी आप पाउच करके लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, और क्या लिख सकते हैं? खेलिए, फॉर्मूला से खेलिएगा, मजा आएगा। और क्या लिख सकते हैं tan को? चलिए देखें, tan थीटा क्या होता है? क्या होता है? p/b होता है। होता है। क्या आप p/b को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं? कोई भी ऐसा फॉर्म, किसी दूसरे आइडेंटिटीज का रेशियो? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए देखें, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है क्या? हाँ भाई, लिखा जा सकता है। आप प्रूव करके देख सकते हैं। चलिए आइए लेट्स प्रूव करें। साइन थीटा बाई कॉस थीटा में लिख दिया। साइन का वैल्यू होता है p/h, इसकी वैल्यू होती है b/h। अगर इसको सॉल्व करेंगे b/h इंटू h/b, ये कैंसिल, p/b और p/b किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो ये होता है tan थीटा के बराबर। हाँ, लिख सकते हैं। चलिए आइए आगे चलें। आप अगर पाउच करके लिखना चाहें तो नेक्स्ट, इसी तरह tan का उल्टा क्या था? cot। भाई साहब cot क्या था? 1/tan थीटा था। अभी हमने 1/tan थीटा को क्या लिखा? साइन थीटा बाय cos थीटा लगा। अगर इसको ऊपर कर दें और साइन को नीचे कर दें तो क्या ये cot थीटा का होगा? आपको अगर लगता नहीं होगा तो आप प्रूव करके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया। चलिए एक बार और करें। cos थीटा बाय साइन थीटा। cos को क्या लिख सकते हैं? p/h, इसको b/h, p/h, फिर से b/h इंटू h/p, h कैंसिल, तो b/p ये किसके बराबर होता है? तो cot थीटा के बराबर होता है। ये है हमारा प्रूफ। क्या समझे? ठीक है। क्या आप साइन को लिख सकते हैं? इंटरेस्टिंग। जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। साइन थीटा क्या होता है बंधु? क्या होता है? p/h होता है। क्या आप एक ऐसा आइडेंटिटी लिखें जो p/h का रेशियो दे दे? भाई ऐसा कुछ ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं भाई। अच्छा चलिए ट्राई करते हैं। क्या साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई कॉस थीटा अगर हम लोग लिखें तो क्या ये सही है या गलत? आपको तो चेक करने आता है, चेक कर सकते हैं, कीजिए। क्या कीजिएगा? तो tan थीटा बाई कॉस थीटा हमने लिखा, इसकी वैल्यू होती है p/b, इसकी वैल्यू क्या होती है? b/h। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है। फिर भी आगे देखिए, p/b इंटू h/b। ना भाई ये तो गड़बड़ हो गया। तो क्या करें? अगर इस कॉस के जगह पे सेक कर दे, क्या कर दे? सेक कर दे, तो क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो बंधुओं। ये तो हमारा रॉन्ग हो गया ना। ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया।
चलिए देखें आएगा, एक बार ट्राई किया जाए। tan थीटा बाई सेक थीटा, यहाँ थीटा छूट गया, ये होता है क्या चीज p बाई बी, ये होता है क्या चीज h बाई बी। अगर इसको करेंगे p बाई बी इंटू बी ऊपर h नीचे, बी बी कैंसिल, p बाई एच, तो p बाई एच होता है कि नहीं साइन थीटा। देखिए बिल्कुल, मतलब आप लिख सकते हैं किसको, साइन थीटा को tan थीटा बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। ये भी एक फॉर्म हो गया। हमने क्या किया, बस उसका लिखने का तरीका चेंज किया भाई, और वही तो इस चैप्टर में आपको करना है। और जितना इजीली आप इसको कीजिएगा उतना ही मजा आएगा। अब साइन के उल्टा क्या होता है भाई, तो कॉसेक होता है कि नहीं, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाई tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं आप, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, ये आपके सामने है। ठीक है, अब एक और बचा है, उसको भी करें। आइए लेट्स ट्राई। क्या चीज था, कॉस थीटा बी बाई एच, तो बी कैसे आएगा ऊपर, ये सोचना है। तो आपके सामने क्या क्या, एक कॉट भाई साहब हैं जिसका बी होता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में के होता है भाई पी होता है। अब क्या कोई ऐसा आइडेंटिटी है जिसके डिनोमिनेटर में p होता है, तो हाँ है आपके पास, वो है कौन, कॉसेक थीटा का होता है भाई h बाई पी। अगर इसका रेशियो लिख दें कॉस थीटा के लिए, इसका कॉट थीटा ऊपर और कॉसेक थीटा नीचे, तो क्या वो b बाई एच आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, चेक कर लीजिए आप। तो कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा, कॉट थीटा क्या होता है भाई, तो b बाई पी होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, h बाई पी होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो b बाई पी इंटू पी ऊपर h खत्म, b बाई एच आया कि नहीं आया, आ गया, मतलब हमारा ये रेशियो सही है। तो इस तरह से आपको खेलना है, किससे, फॉर्मूला से। जितना खेलिएगा, जितना ट्राई कीजिएगा, उतना ही बेहतर बनिएगा, और ये आपके हाथ में है। देखिए ना, क्रिकेट का गेम कब सुधरता है, कब आप बेहतर क्रिकेटर बन सकते हैं, कब आपकी बैटिंग अच्छी होती है, कब कब जब आप बार बार बैटिंग का प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अलग अलग बॉलर को खेलते हैं, तो आपकी बैटिंग अच्छी होती जाती है, मतलब प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सिर्फ गेम में नहीं चाहिए, प्रैक्टिस आपके लाइफ में भी चाहिए। किसी भी चीज के लिए आपकी राइटिंग अच्छी करनी है, प्रैक्टिस कीजिए। आपको रीडिंग अच्छा करना है, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको सिंगिंग अच्छी करनी है, प्रैक्टिस कीजिए। आपको डांस अच्छा करना है, प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैथ बनाना है, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई साहब